टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज अहम तरीन मौजू जो ब्रॉड शीट एक लंदन की फर्म है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि सदर मुशर्रफ के दौर में एक ऐसी फर्म की खिदमात हासिल की गई जिनके ज़ुम्मे ये था कि पाकिस्तानियों ने जो नाजायज़ दौलत लंदन में छुपाई हुई है मुख्तलिफ बैंकों में या किसी और तरीके से इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका सुराग लगाया जाए। और मुआहदा ये हुआ कि जो रिकवरी होगी उसका 20% जो है फर्म को अदा किया जाएगा। सदर मुशर्रफ के बाद फर्म काफ़ी काम कर चुकी थी, लेकिन बाद में जो पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें आईं उस दौर में उस काम को बंद कर दिया गया। फिर फर्म ने अपनी ब्रिटिश यानी कोर्ट्स में केस किया कि हमारी जो सर्विसेज हैं उसका हमें हर्जाना दिया जाए या हमारे सर्विसेज का मुआवजा दिया जाए। वो तकरीबन 4 अरब रुपए का फैसला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुआ, 1 रुपए की भी रिकवरी ना हो सकी और उसमें पाकिस्तान हाई कमीशन जो है उनके वहाँ जो बैंक यूनाइटेड बैंक में अकाउंट था उसमें से रकम निकाल ली गई। पाकिस्तान में सियासी पार्टियों ने अपने अपने तौर पर उस पर अपना स्टांस दिए। मैं नवाज शरीफ साहब मानना ये है कि वो जो फर्म मेरे खिलाफ बनाई गई थी वो 1 रुपये का भी सबूत फराम नहीं कर सकी, इसलिए मुझे बरी किया। मैं अपने तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने और पूरी दुनिया ने मुझे बरी कर दिया और मुझे गलत सज़ा दी गई है, अकामे पर मुझे सज़ा दी गई। कल इरफान हाशमी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनका इंटरव्यू उन्होंने जब किया ब्रॉड शीट के CEO का कावे मौसवी का, उसमें जब सवाल किया गया कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने सर्विस चार्जेस तो ले लिए हैं, पाकिस्तान को तो 1 रुपया नहीं मिला, तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो अरबों डॉलर का सुराग लगा चुके और मियां नवाज शरीफ साहब ये गलत कह रहे हैं कि उनको बरी कर दिया गया है। ये बाकायदा तौर पर, बल्कि इससे भी उन्होंने तो आगे बात की कि जब हमने कैसे 2016 में अकाउंट का सुराग लगाया जो सऊदी अरब से अरबों डॉलर जो है वो वहाँ मुंतकिल हुए थे, तो बाद में वो भी क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत किसकी थी ये सब लोगों को पता है, उस पर कोई तवज्जो ना दी गई और हमने हमारे बार बार कहने के बावजूद वो रुपया भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे रिश्वत देने की भी मियां नवाज शरीफ साहब के आदमियों ने पेशकश की कि इस केस को दबा दिया जाए। अगर मियां नवाज शरीफ साहब इस मुकदमे अपने आप को समझते हैं तो वो लंदन कोर्ट में जा सकते हैं, बल्कि इससे मैं समझता हूँ उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान से अगर मैं ये अपनी कमीशन ली है तो इसके से आगे भी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ कि पाकिस्तान के अरबों डॉलर जो रुपए मैं अपने अगर वो केसेस आ जाते हैं तो मैं पल्ले से दे दूँगा, क्योंकि मेरी एक फर्म है और मेरा एक वकार है। मैं मैक्सिको में भी बहुत बड़े यानी इस किस्म के फ्रॉड के सुराग लगा चुके हैं। पाकिस्तान में इस पर बहस जारी है कि असल बात क्या है, क्योंकि एक चीज़ जब ओपन होती है तो फिर उस अंजाम तक ज़रूर पहुँचती है। वो लंदन की अदालतें कहते हैं कि वो उनको गलत फ्राहम वही भी मवाद किया जाए तो फिर भुगतना भी पड़ता है। दूसरा बटखेला में जलसा हुआ है, उसमें बिलाल भुट्टो जरदारी ने बड़ी धुआंधार तकरीरें की हैं। उसका फॉलो अप है जो PDM की तहरीक चल रही है कि इस्लामाबाद जो है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एक धरना दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि हमारा रुख हम देखेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ है या रावलपिंडी की तरफ है, और उनके गफूर हैदरी साहब उनके बड़े बड़े अहम रुकन हैं, उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल GHQ जाएंगे और देखेंगे कि ये जो फौज है ये बाजवा साहब की है या इमरान खान की पुलिस है। ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जा रहे हैं और शेख रशीद ने कहा कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं और DGP ISPR ने आज उस पर मुफस्सल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें कहा गया है कि हाँ ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं तो हम उनका एहतराम करते हैं, उनको चाय पिला के वापस भेजेंगे, ये हमारा दस्तूर है। इस पर बात करेंगे। अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये सीनियर एनालिस्ट हैं, और एयर मार्शल अनवर महमूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां तारक महमूद साहब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और काफ़ी दफ़ा MP और मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ज़फ़र अली शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। वेलकम टू द शो जी। अब्दुल्ला मलिक साहब आगाज़ आपसे करते हैं कि जब पूरी दुनिया में एक रिवाज है और आपने कोई अपने फेवर में कोई सर्विसेज लेनी हो, करैक्टर बिल्डिंग करनी हो, पैसे निकलवाने हों, सारी दुनिया में है अक्सर वो ऐसी फर्मों की खिदमात ली जाती हैं। मुशर्रफ दौर में जब ये हुआ तो उस पर जब काम ठप हुआ तो ये पीपल पार्टी की हुकूमत थी, फिर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, तो अब चूँकि हम 4 बिलियन रुपया पाकिस्तानी कौम का वहाँ से ही काटा गया है तो शोर तो मचना था। अब यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं दिन रात ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ बरी हो गए, तो इसलिए ये जो इंटरव्यू हुआ इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए, ब्रेडशीट एक कंपनी है जिसके सीईओ, आपने भी उनका नाम लिया, कैलम मास्वी, उनका कल मैंने भी स्टेटमेंट पढ़ा है। यकीनन दुनिया भर में जो इस किस्म की फर्में होती हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या बाकी ममालिक उनसे लॉबिंग करते हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन का एक तरीक़ाकार करते हैं, जैसे पनामा है या और किसी इस किस्म के वाक़यात इस तरह ही होते हैं। जो लॉबिंग फर्म होती हैं वो कहीं ना किसी तरीके से कोई प्रॉपर्टी का, बैंक्स का, मनी लॉन्ड्रिंग की मनी का सुराग लगाते हैं। 2003 में पाकिस्तान की हुकूमत के वसातत से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिस वक्त उनके अमजद नकवी साहब शायद ऐसे थे ना जी, थे अमजद नकवी साहब, और ब्रेडशीट के और उन्होंने मुआहदा करवाया था नैब का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, कि नैब उनको कुछ ज़ाहिर है जो मनी मैटर थे ही से इंफॉर्मेशन उन्हें दरकार थी, तो उन्होंने काम शुरू कर दिया गया था। उन्होंने ही अपने इंटरव्यू में कहा कि जब हमने बहुत सारा काम कर लिया तो उस वक्त जज साहब को वहाँ से रिमूव कर दिया गया था। उसके बाद जो हुकूमतें आती नहीं, उनके अपने अपने मकासद थे। तो उन्होंने कहा था कि हमने, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन हमें कहा गया कि आप नॉमिनेट पिक एंड चूज के हवाले से आप इन लोगों का बायोडाटा दें। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे यहाँ ऐसा लॉज नहीं होता कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाए, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, अपने मुल्क की लूटी दौलत वापस लेना चाहते हैं, तो फिर जो बायोडाटा हमने इकट्ठा किया हम आपके साथ शेयरिंग करने के लिए तैयार हैं। चूँकि बहुत सारी, फिर उन्होंने कहा कि हमें कहा भी गया कि इन नामों को ना आप डिस्क्लोज ना करें, तो जिसकी बिना पे हमारा उनके साथ तनाज़ा पैदा हो गया। वो आज भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, चूँकि पाकिस्तान में ये कहा गया कि हमारे पास कुछ नहीं था। नवाज शरीफ साहब को स्टेटमेंट आई कि मुझे ख्वाब जो उनकी बेटी की इस मुकदमे में हमारे साथ से नहीं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ दौर में मुझे करप्शन की पेशकश भी की गई थी। आज भी अगर ये हुकूमत चाहे तो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है, हम तावन करने के लिए तैयार हैं। वो कि आज भी उनसे एक क्वेश्चन किया गया तो उसका उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान वाकई अपना पैसा लेना चाहती है और वो साबित कर ले कि ये जो पैसा हमें 4 अरब रुपया अदालत के जरिए हम जो लिया लेना है, अगर वो पब्लिक मनी है तो वो हम नहीं दें, मैं नहीं लूँगा। मैं बल्कि अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान की मुझे इंश्योर करवा दे कि ये एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, गुर्बत दूर करने के लिए इस्तेमाल हो तो मैं देने के लिए तैयार है। लेकिन हुकूमत को ये मुझे बावर कराना होगा। बाकी जो शरायत है बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, आपने जैसे भी कहा कि दुनिया भर की जो फर्में होती हैं वहां पर डिफेमेशन का लॉ होता है। अगर आप किसी पे गलत किसी को इन्वॉल्व करेंगे तो आप सू कर सकते हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं या उनके लॉयर या उनकी बेटी कि उन्होंने झूठ बोला है तो वह सू करें। जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक अखबार में आया था तो उन्होंने कहा मैं सू करूंगा, तो अभी तक नहीं किया। हमारे यहाँ ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग धड़ाधड़ प्रोग्राम भी करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ब्रेडशीट के जो उनका जो स्टेटमेंट है बड़ा पॉजिटिव है। अगर नवाज शरीफ साहब का नाम है या बाकी लोगों का, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अरबों डॉलर का मुराद किया है। उन्होंने डबल डिजिट में कहा है कि इतने अरबों डॉलर जो थे वो सऊदी अरब से इनके अकाउंट में आए, और फिर चूंकि पाकिस्तान में ऐसा हमारे साथ कोई राब्ता नहीं रहा, ना उन्होंने हमें कुछ कहा, वो भी ट्रांसफर हो गया। उनकी स्टेटमेंट के बाद तो मैं तो यही कहना चाहूंगा एज एनालिस्ट और एज पाकिस्तानी कि अगर वाकई ही दौलत पाकिस्तान के लोगों की दौलत है, ज़ाहिर है जब लूटते हैं तो मुल्क की दौलत होती है। अगर हुकूमत चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी भी हो, अकाउंटेबिलिटी भी हो, लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए कि पिक एंड चूज वाला, जैसे उन्होंने खुद भी कहा, या किसी को टारगेट करके इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। दौलत वाकई वापस आनी चाहिए। ये जो शोर मचा हुआ कि जी देखे ना इस गवर्नमेंट ने 4 अरब रुपया जाया कर दिया, लेकिन इनको डिस्क्रेडिट नहीं देना चाहिए। ये कि 2003 की बात है। 2003 में ये हुआ था, फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत आई। उसके बाद 2013 में फिर मियां नवाज शरीफ साहब 18 तक हुकूमत करते रहे। दोनों जानबूझ के नहीं। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये है कि चूंकि ये एक मुआहदा था, एक एमओयू था, मौजूदा हुकूमत ने 2.5 साल लगा दी। अगर वाकई ट्रांसपेरेंसी करनी है तो फिर हम हुकूमत पे एक क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं कि 2.5 साल तक आपने ब्रेडशीट के साथ क्यों नहीं रवाबत रखी, अब क्या जरूरत आन पड़ी है। जी मास्टर साहब, आप कहते हैं महंगाई है, यहाँ प्रोजेक्ट नए नहीं, डेवलपमेंट फंड नहीं है, सब्सिडी नहीं दे सकते, मेडिसिन सस्ती नहीं कर सकते, तो पैसा तो बाहर चला गया, तो साबित हो गया। और उसने ये भी कहा है, उसका नाम है कावे मौसवी, उसने कहा है कि ये पैसे जितने अरबों डॉलर हैं ये हम देंगे तो आपसे कमीशन लेंगे ना 20% है। मैं अब्दुल साहब की बात से बहुत एग्री करता हूँ। ये हमारे डेफेमेशन लॉज जो हैं सारी दुनिया में हैं, हमारे उन पे अमल नहीं होता।
मगर जिस मुल्क में वो बैठा है, मिस्टर मूसवी बरतानिया में बैठा है, उसके लॉज बड़े पक्के हैं। और आप रिकलेक्ट करें, उनका एक नेशनल हीरो इयन बोथम, उसने उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी क्रिकेटर थे, वो भी क्रिकेटर, उसने इनके खिलाफ बात की थी, बॉल टेम्परिंग टाइप, गलत बात थी। इसने सू किया और 2 लाख पाउंड सू किया और बरतानिया ने इनके हक में वोट दिया और उसने पैसे दिए। ये है वहाँ का कानून। अब आप काबे मूसे की बात करते हैं, वो ऑनरेबल आदमी, देखिए वो कहते हैं ना ऑनर अमंग द थीव्स, तो वहाँ पे उससे ज़्यादा कहीं फिट नहीं होता, हालांकि वो ऑनरेबल मैन है, मैंने पहले अर्ज किया। अब बात यह है कि 2 साल में अगर आप हर चीज़ को उठा के खेलें तो टाइम लगता है। अब चूंकि पैसे की बात थी, उनको भी अपना हिसाब किताब चाहिए। उन्होंने तो बड़े सीवियर एलिगेशन लगाए हैं, मैं कुछ अर्ज मुझे कर रहा हूं, रिश्वत की पेशकश भी की गई जी, है। ये अब्दुल्ला साहब ने बड़ा क्लियरली फरमाया था, मैं उसी को आगे लेकर चलता हूँ और फिर इस पे ज़्यादा बात इससे ज़्यादा बढ़नी भी नहीं चाहिए। जब एक क्राइम वो बंदा कह रहा है कि जनाब मैं आपके लिए जो आपके पैसे चोरी मैं निकालूंगा और आप मुझे 20% देंगे, आप अग्री करते हैं। जब पता लगता है कि ये तो खुरा मेरे घर से ही निकलेगा, तो उस पर बैकआउट हो जाते हैं। अब वो लोग ये भी करते हैं तो पैसे लगा के करते हैं, और पैसा बिगेट्स पैसा, वो आपके लिए वो कोई खिदमत खल्क करने की तो नहीं है। और ये चीज़ों को खोज लगाने के लिए आपको एक तरह की फोरेंसिक करनी पड़ती है, जो हार फॉर्म ऑफ फोरेंसिक है। तो उन्होंने की, उन्हें निकाला, ढूंढा, उनके पास सबूत हैं। वजह अगर वो गलत एलिगेशन लगाते किसी के ऊपर तो वो फर्म तो खुद ब्लैक लिस्ट में हो सकती है अगर उनको किया जाए। मगर इस मामले में हमारे सियासतदानों की तारीख बड़ी ज़बरदस्त है। अभी क्या काम ने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब के, उन्होंने कहा जी फलाना होगा तो मैं उसको कोर्ट में ले जाऊंगा, मैदान होगा उसमें फलाना करूंगा, उसको होगा गर्दन से घसीटूंगा, फलाने को मैं गलियों में मारूंगा। एक बात नहीं हुई। अब एक इंटरनेशनल अखबार के ऊपर इतनी बड़ी बिचेस ऑफ रिचेस की हेडिंग लगती है, उसके ऊपर जी हम फलाना कर देंगे, मदाना कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर अभी जो एडवाइजर हैं मेरा ख्याल आजकल शहजाद अकबर जी, इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे, मैं इनको अदालतों में लेके जाऊंगा, फलाना करूंगा, घसीटूंगा, वहां लूंगा, यहाँ कुछ असर नहीं हुआ। अगर तो इनकी मोरालिटी सही थी और इन्होंने वाकई कुछ नहीं किया था, तभी उनको पैसे देने चाहिए। वहां पे डेफेमेशन का केस साल नहीं लगते हैं, हफ्तों में नहीं महीनों में खत्म हो जाता है, और पैसे दिला के छोड़ते हैं, नहीं तो जेल में जाएं। अभी तक उन्होंने क्यों नहीं किए? अब इसमें यह है पीटीआई की हुकूमत 2.5 साल क्या मैं भी अर्ज करता हूँ, मैं कोई सपोर्टर उनका, आई एम ए नॉर्मल पाकिस्तानी, बल्कि पिछले वोट में आपसे शेयर करता हूँ, एक मेरा एक तरफ था, दूसरा वोट मैंने मैनिफेस्टो को नहीं वोट दिया, मैंने बंदे को वोट दिया काम करने वाला है या नहीं है। मैनिफेस्टो कुछ चलता नहीं है। एनीवे, कमिंग बैक टू आपका सवाल, ये 2-2.5 साल इनकी कोताही है, क्योंकि ये इनका पहले से मैनिफेस्टो में था कि जनाब हमने चोरी की हुई मनी या छीनी हुई मनी या इलीगल मनी बाहर गई है वो हमने निकालनी है। ये सर एक उसका तो क्वेश्चन बड़ा वैलिड था, मैं कर्ज करता हूं, ये जो बात कह रहे हैं ना, एलिब्रेट कर दीजिएगा, मैं आपकी बाद में ऐड आपके वजन में मजीद अच्छा वो डालने चाह रहा हूँ। वो इसलिए पॉइंट अच्छा था कि देखिए मुझे कहा गया कि आप पिक एंड चूज करें, इनके नाम दे दें, इनके ना दें। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ पहले भी हुआ था, आपको याद होगा कि जब पनामा वाला भी आया था 700 लोगों के नाम थे, उससे पहले भी जो आते रहे जी, तो एमक्यूएम के लोगों के नाम थे। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम एहतसाब के अमल को टारगेटेड कर देते हैं, ठीक है, वो फिर लोग क्वेश्चन रेज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टारगेटेड सही कह रहे हैं, टारगेट करते हैं ऑपोजिशन के ऊपर, यानी मैं तो पवित्र हूं, उनको निकालें, ये सिलेक्टिव नहीं होता। अब इसके अंदर इन्हें चाहिए था करंट हुकूमत को, शायद मेरा ख्याल है ये इनकी नजर से ओझल हो गया था प्रोग्राम, अभी चला है। जो मेरी नाकिस राय है उसमें ये होगा कि अगले 2-3 महीने में उन्होंने कहा कि इस बात को उठाया जाए, बहुत प्रोग्रेस होगी, खाली उठाया नहीं जाएगा, प्रोग्रेस होगी। और ये जो भी इवैक्यूएशन की बात है, उनको निकालने की बात हो रही है, मेरे ख्याल है उनके ऊपर घेरा और भी तंग होगा। जी मियां साहब, ये तो जवाब तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसलिए देना पड़ेगा कि अगर बाहर के मुल्कों में सिर्फ मियां नवाज शरीफ के पैसे तो नहीं पड़े हुए,
और कई लोगों के अरबों खरबों से अब सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए मियां नवाज ने अपनी हुकूमत में बेल खोलो उसको ठप किए रखा। और आप लोग अभी भी रोजाना टीवी के ऊपर आपके बंदे बैठते हैं जी 4 अरब पड़ गया, हमें 4 अरब रुपया पाकिस्तान को देना पड़ गया, हाई कमीशन का उन्होंने अकाउंट से पैसे निकाल लिए, बड़ी बेइज्जती हो गई है, तो मियां नवाज बरी हो गए, तो निकला क्या? मैं एक चीज़ ऐड कर दूं आपकी इजाज़त से। आप याद करें कि हमारे फॉर्मर FBR के चेयरमैन शबर, उनका अभी इंटरव्यू बड़ा खुला था, उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि पाकिस्तान का 150 अरब रुपया बाहर है। और मेरा ख्याल है अंदरून खाने ये बात चल रही है जो कैलिब्रेटेड नाकामी होगी क्या? वो पूरी बात कर देना जो उन्होंने कही है। मैं कुछ अर्ज करता हूँ अब आपको कि जब उन्होंने ये कहा तो ये फिगर उन्होंने आसमान से नहीं खींची थी और ये फिगर मूसवी की फिगर से मिलती है। सॉरी मैंने आपको काटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मियां साहब, सबसे अब आपके जवाब देना बड़ा मुश्किल हो गया। नहीं, जवाब क्यों देना मुश्किल हो? अच्छा, ना करना पड़ेगा। मैं ना तो कोई गलत बात, ठीक है ना मैंने, देखें हम सब ने इधर रहने, तो हमें बात वो करनी चाहिए जो सही हो। सबसे पहले शब्बर रजा की बात को आप सामने रखें। उसने जो बात कही है कि इतने पैसे इनकम टैक्स, कहते हैं जिसको हम हाथ डालते थे तो ऊपर से फोन आ जाता था, इसको ना छेड़ें। ये भी बात आपने, ये भी उसने कही है। तो फिर अगर उसने ये कही है तो इस बात के ऊपर हुकूमत चुप कर गई है, तो फिर हुकूमत क्या हिसाब करेगी? एक बात तो ये, इन्हीं का लगाया हुआ बंदा इन्हीं से कहता है कि ये बात इस तरह है। दूसरी बात के पास मैं आता हूं कि यूके को आप भी जानते हैं, हम सारे जानते हैं, मेरा भी जाना आना काफी है। आप तो जुडिशल इंटरनेशनल किसी फोरम में भी अच्छा भला आपका काम है, वो इंसाफ दिलाते हैं लोगों को। मैं थोड़ा सा इस सिलसिले में मैं आपसे ये कहता हूँ, बात ये है कि यहाँ हमारे यहाँ बात ये होती है कि हम बातें बहुत करते हैं, बहुत कुछ लोगों को दिखाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपके सामने ये 100 दिन का एजेंडा था, वो 200। तो सवाल तो और है ना, मेरी बात तो मेरी थोड़ी सी बात, टीवी में ऐसे आ रहा सवाल मैं कुछ पूछना, मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ जिस बंदे ने 200 अरब बाहर से लाने थे, तो अब वो सवाल अपना जवाब देगा। मैं कहता हूं अब देखें कि आप बाहर उल्टा जो एम्बेसी ने पैसे दिए, सवाल ये पैदा होता है कि आप देखिए इनका जो काम था हुकूमत ने वो नहीं किया। चलो मान लिया इनकी जिम्मेदारी आपने 5 साल तो फिर आपने नहीं किया, 5 साल जरदारी ने नहीं किया, 10 साल तो आपने नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है हमने क्या नहीं किया। देखें हर बंदा अपना, ये बताइए कि ये ब्रॉड शीट का जो पैसा है ये निकलवाना है कि नहीं? आप भी पाकिस्तानी है, आपको अच्छा नहीं लगेगा पैसे निकालने? देखें और हर जमात में ये मुसीबत ये है कि आवाज उठानी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी अपोज बन गया, पंजाब अपोज बन गया, वो भी ये सियासी पार्टी चला रहे हो या आप प्राइवेट लिमिटेड फर्में चला रहे हो? एग्जैक्टली इकबाल शाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ इस मुल्क का पैसा जिसने भी खाया है और जो भी खा रहा है, जो खा रहा है, अब या तो कोई ऐसी ब्रेक लग जाती कि पहले तो कुछ खा गया जी, आगे बंद हो गया। ब्रेक लग सकती है, आप लोग पीछा छोड़ें कि बंदे बुरे को बुरा कहें, अच्छे को अच्छा कहें, तब्दीली लाएं। हम तो कह रहे हैं बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा, हम तो कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आप देखिए आपके सामने अब अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं रही, अब तो गवर्नेंस खत्म होगी मुल्क के अंदर, हालात इतने खराब हो गए हैं, कोई काम चलता नजर नहीं आता। इसलिए आप ये भी देखें, आपने जो मेरे साथ सवाल किया, पैसा तो बाहर सारा लूट के ले गए। देखें मेरी बाथ सुने, ये तो बातें चोर चोर कह के खुद चोरी कर रहे हैं। आपने वो सुना उनको भी जरूरत, हम उसको भी नहीं कहते, तो फिर कहते या तो ये है कि ये आए थे, इसके बाद ये काम खत्म हो जाता, कोई बंदा चोरी ना करता। और ये कहते थे हम इतने वजीर लेंगे, अब क्या हो रहा है, ये कहते थे हम ये कर देंगे। मियां साहब ये तो है, वो तो हम सवाल करेंगे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जब आप सारा कुछ सरमाए बाहर लूट के लेंगे, कहाँ से सस्ती दवाई दे, कहाँ बाहर से, तो ये क्या हो रहा है? देखें आप हकीकत की तरफ थोड़ा सा आए, ये कौन हंडी कौन चाट गया कुत्ता, मुझे ये सिर्फ बता दें। इन्होंने भी नहीं लूटा थे, मैंने भी नहीं लूटा था, आपने भी नहीं लूटा। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिसने लूटा है किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात की है एहसन इकबाल साहब ने और हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर ने कि एक कमेटी बनाई जाए जो सारी चीजों को देखे ओवरऑल सबसे। कमेटी का बंदा कौन कौन हो? उधर से आपके 2 बंदे आपको भी नहीं लेंगे, वो लेंगे, हसन इकबाल को लेंगे, उसको ले लेंगे, वो नहीं देखे ना। अगर इसका कोई हाल तो होना है ना, नहीं आप उसको मानिए, अगर इसकी इंक्वायरी नहीं होगी
कि क्या क्या हुआ, किस किस ने खाया, किस किस ने कह रहा था, कौन कह रहा था जी जो ब्रॉडशीट वाला है ये तो इस हुकूमत का मिला, उन्हें कभी केस कर ये ब्रॉडशीट वाली नैब का चेयरमैन मिलके बनाया था, उसकी कोई बात मान नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, जो उसने करना है करे। अगर अगलों से कोई बड़े लोग मिल जाते हैं, हमने तो देखा है लोग मिल जाते हैं, लेकिन ब्रॉडशीट वाली बात में मैं वापस आता हूं। देखें ये 2.5 साल इनकी हुकूमत रही है और 2.5 साल के बाद ये हमारी जो एम्बेसी है उसको ये पैसे देने पड़े। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ना एम्बेसी ने इन्हें इन्फॉर्म किया है, और आप ये भी सोचिए, देखिए कि इनका कोई केस, कोई इनका जो प्रोग्राम है कोई सही चल रहा है जिससे हम लोग इत्मीनान में हो जाए कि यार ये इन्होंने प्रोजेक्ट छोटी है, उधर से खींचते टांगे नंगी से खींचते सारे तो ये तो आप रजाइयों की बात नहीं, बात तो हुकूमत की है, मुल्क का वजीर आजम है, 51 लोगों की उसकी तो टिकट आप देते नहीं, आप रोजाना जुलूस निकालते हैं, कोरोना के दौरान भी आप बात नहीं आया। वो तो लोग मार रहे हैं कोयटे में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जुलूसों से उनको क्या फर्क पड़ रहा है। मैं ये कहता हूँ ये तो एक हम अगर नहीं बोलेंगे तो लोग हमें पूछेंगे, लोग हमें रास्ते में पकड़ते हैं, जी आप क्या कर रहे हैं। हमारा काम है उनको शीशा दिखाना, हम दिखा रहे हैं। ये जो जिस बात का आप उन्हें क्रेडिट देना चाहते हैं ये ना दें, मेहरबानी करें। किनको? ये जो हम तो नहीं दे रहे नहीं, ये अगर उन्होंने नहीं किया तो मलसर अभी उन्होंने कहा कि उन्होंने 2.5 साल में, मैं कहता हूं उनके सारे लोग ओपनली कहेंगे कि ये अपने लोगों को बचाना चाहते हैं और अपोजिशन के साथ नहीं। जब हम अकाउंटेबिलिटी की मियां से बात करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं होता किसी एक मलिक साहब, जफर शाह साहब बड़े मोहतरम ने उन्होंने जानकारी। सर अस्सलाम वालेकुम, नहीं उधर आ जाते हैं मेरे आपकी तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के। इस वक्त पैनल में बैठे हुए हैं एयर मार्शल अनवर महमूद खान साहब और मियां तारिक महमूद साहब, जो 5-6 दफा मुस्लिम लीग के MP और मिनिस्टर भी रहे, अब्दुल्ला मलिक साहब। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप टेलीफोन पर हैं तो पता चला जी कौन कौन सुन रहा है आपको। अच्छा ये जरा बताइए कि ब्रॉडशीट जो है इस पर तो पूरे मुल्क में हंगामा मचा हुआ है कि उन्होंने जो यानी कावे मौसवी है उसने बहुत बड़ी चीजें खोल दी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो अरबों डॉलर की चीज़ों को ट्रेस कर लिया हुआ था, और जब ये हुकूमत आई है 10 साल पहले पीपल पार्टी की आई, फिर मुस्लिम लीग नून की आई, तो जाहिर है मैं तो सारा परंदे लेके बैठा रहा। फिर सऊदी अरब के अकाउंट मैंने ट्रेस किए, अरबों डॉलर आए और फिर ट्रांसफ़र हो गए। अब आपको पता है कि हाई कमिश्नर का उन्होंने एसेट जो वहाँ 4 अरब रुपया थी वो उनको पेमेंट कर दी गई है। उसने कहा मियां नवाज शरीफ ने मुझे रिश्वत भी देने की कोशिश की। क्या कहेंगे? यानी इसके सारी ये तफसीली बात करने के बाद और पर्दा चाक करने के बाद कोई बात रह जाती है कहने की? नहीं आपके पास बड़ी बातें होती हैं। नहीं बातें तो बड़ी है, लेकिन ये तो बड़ा वाज़ेह बात है, बड़ी वाज़ेह बात है। मतलब इस पर तो आप मियां नवाज शरीफ साहब से पूछें कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो हर बात पे इनकार करते हैं, हर इल्जाम पे इनकार करते हैं, अखबारी इल्जाम पे इनकार करते हैं। अगर अदालत में चार्ज फ्रेम हो रहा हो तब भी वो जो है वो इनकार करते हैं। तो अब क्या कहेंगे? अगर इस लेवल का लीडर अगर इखलाकी जरूरत भी ना हो तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। यानी ये तो उनको कहना चाहिए ना कि अगर हर चीज साबित हो रही है, हर चीज एक्सपोज हो रही है, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के पास क्या रह जाता है? आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तान से बाहर है, उनसे तो राब्ता किसी का बंदा मुमकिन ही नहीं है। यहाँ जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, स्पोक्समैन आसन इकबाल अभी कह रहे थे कि जी वो तो अपनी जो फर्म है, फर्म को मजीद कारोबार लेने के लिए उसने ये एंटर हो गया। उसने कहा मुझ पर केस करो इस फर्म के ऊपर। मैं तो अब भी ये चाहता हूँ कि मैंने तो पैसे रिकवरी के बाद लेने थे, तो मैं तो अरबों डॉलर अब भी लेके दे सकता हूँ। ये वजह यह है कि अगर वो कहते हैं कि हम बरी हो गए हैं और अकामे पर ही गए हैं तो ये गलत है। नहीं मैं समझता हूँ उसका मौका बड़ा वाज़ेह है, समझने की कोशिश है। बिल्कुल फुल प्रूफ बात है उनकी जो उन्होंने की है, और वो जो बात कर रहे हैं वो सच कह रहे हैं। उसमें कोई बगैर उसमें कोई ऐसी जो है वो गड़बड़ नजर नहीं आती, और ना कोई बगैर ऐसी बात नजर आती है कि जिस पर बादी नजर में फौरन यकीन कर लिया जाए। मतलब लेकिन रोजाना प्रोग्राम में हमारे साथी दोस्त आते हैं मुस्लिम लीग नून के, वो कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब को सिंगल आउट करके टारगेट किया गया है, तो उनका अब बल्कि उन्होंने तो कहा जब वो बरी हो चुके हैं या इस बात से साबित हो गया। तो कहाँ से बरी हो चुके हैं?
कहाँ साबित हुए हैं, कहाँ से बरी हो चुके हैं? खुदा का खौफ खाएं भाई, खुदा का खौफ खाएं। अभी ट्रायल रहता है, अभी बड़े चार्ज फ्रेम होने हैं इन पर, तो ये क्या कर रही है? लोगों की आंखों में क्यों धूल झोंक रहे हैं? मतलब इस तरह बात तो नहीं बनती। और इस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी और कद जो है सियासी और डैमेज होगा। मतलब कि अगर वो इस तरह जिद करेंगे कि मैं बरी हो चुका हूँ, वाह भाई वाह, हाँ ख्वाब को देखी होगी और उस ख्वाब में वो अपने आप को बड़ी तस्वर कर रहे होंगे। अच्छा शाह साहब, दूसरा सवाल ये है कि आज बाटखेला में जो जलसा हुआ उस फॉलो अप है उनकी पीडीएम की तहरीक का, कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम इस्लामाबाद या पिंडी की तरफ रुख कर सकते हैं, और अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा जी हम तो GH में बैठेंगे, पता करवाएंगे कि डायरेक्ट उन्होंने नाम लिया कि जनरल बाजवा की फौज है या इमरान खान की ये पुलिस है। तो इस तरह की बातें वो आज भी मंदिर आम पर वहाँ आई हैं, तो इस पर भी जरा अपना टेक दीजिए। वो उस पर देखे जी, बड़ी सीधी सी बात है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये जो बातें वो कर रहे हैं ये कोई मखबूतुल हवास शख्स या सियासतदान नहीं कह सकता है। यानी ये तो हद है ना। और ये पता नहीं लोग किस हद तक जाना चाहते हैं और उस हद तक का क्या ये नतीजा देखना चाहते हैं। मतलब मैंने वो बटाखैर की तकरीरें सुनी है इनकी भी, और जनाब जरदारी साहब की भी, बिलावल साहब की भी। ये तो आग से खेल रहे, आग से। और साथ ही उन्हें नहीं पता कि आग जो है वो लिहाज नहीं करती, आग तो लपेट में ले ले, अगर एक बिल्डिंग में लगे तो 10 बिल्डिंगों के लपेट में ले लेती है। अल्लाह न करे कि ये आग मेरे मुल्क तक पहुंचे या मेरे मुल्क के उन अदारों तक पहुंचे जो अदारे इस मुल्क की, आपकी, मेरी जो हिफाजत भी करते हैं और उसके लिए अपनी जाने भी देते हैं। अल्लाह न करे कोई ऐसी इस मुल्क को या अदारों को कोई नजर लगे। लेकिन ये तो मौलाना रहमान साहब तो बिल्कुल क्रॉस कर गए। ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान बनने से पहले जो इनके मौक़िफ़ थे ये तो उससे भी आगे निकल गए हैं। अब जबकि पाकिस्तान के अंदर वो खड़े हैं और पाकिस्तान की वजह से उनकी इज्जत है, पाकिस्तान की वजह से उनकी जो है चौधराहट है। तो भाई ये है सूरत हाल इसकी। लेकिन शाह साहब इस बात को हम वेल आउट भी नहीं कर सकते कि जिस तरीके से मोमेंटम आमतौर पर बना रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन तो पिटीशन होती हैं, आप तो लायर भी बड़े सीनियर लायर हैं। अल्लाह की मेहरबानी। जी जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। तो वजह वहाँ तो पिटीशन कितनी है यानी इनकी इस वक्त? जीरो। जिस इलेक्शन को ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, पहले ये तो पता करें इनकी पिटीशन कितनी ज्यादा है। उससे ज्यादा पिटीशन तो PTI की है। तो ये तो मेरा मतलब है कि बिल्कुल इनके कौल और फेल में तजाद है और बहुत बड़ा तजाद है। अच्छा लास्ट ये है कि प्रेडिक्ट क्या करते हैं इस तारीख को, अब नेक्स्ट इसका फ्यूचर क्या है? सच्ची बात है जी, जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और मैं कोई तस्सब की बना पर नहीं कर रहा और ना किसी की कोई बेजा अहमद की बना पर कर रहा हूँ। ये इनकी जो PDM की तहरीक है ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे फिसल आउट हो चुकी है। फिसल आउट बिल्कुल। इसमें कोई ताकत नहीं रही, इसमें कोई करंट नहीं रहा, इसमें कोई, चूंकि इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। ये कभी वट खेला और कभी कौन सा खेला ये चले जाते हैं, इनमें कोई कतन कोई ताकत नहीं है। ये ताकत अपनी नहीं। लेकिन शाह साहब बताइए कि जो मौजूदा हुकूमत है ये भी तो उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रही ना, यहाँ भी तो गवर्नेंस का मसला पैदा हो चुका है। जी ठीक है, मैं आपकी बात को रद्द नहीं करता, क्योंकि बेशुमार ऐसे मसाइल हैं छोटे छोटे जो डायरेक्ट कंसर्निंग है कॉमन मैन से, मजदूर से, किसान से, दाल रोटी का मसला है, महंगाई का मसला है, वो बिल्कुल उसको मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, एस्टेब्लिश गवर्नमेंट को जो है वो इस तरीके से अगर उसकी गवर्नेंस कुछ कमजोर है या महंगाई है तो फिर क्या उनको कराची जाके समुद्र में फेंक दे? उनके पास ये तो एक कानूनी तरीका है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे मुल्क में, मेजॉरिटी है उनके पास। आज तक इस PDM को ये तो शर्फ हासिल नहीं हुआ कि ये चैलेंज करे जी कि हम पार्लियामेंट के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देंगे इनके खिलाफ।
सर शाह साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया Thank you. टाइम बड़ी नवाजिश। जब अब्दुल्ला मलिक साहब आ जाइए। एक बात अच्छा, चलो, कर दूं मियां साहब? जी देखिए हमारे यहाँ बिलीव करें, आपके यहाँ चूंकि एक ओपन डिबेट होती है, अच्छा लगता है, और शायद ये जो डिबेट हम करते हैं शायद ही किसी नेशनल चैनल पे इतनी अच्छी गुफ्तगू, या सच्ची बात है, जब तोते बैठे होते हैं इधर उधर के हामी। देखिए हमारे यहाँ लोगों की हिस्ट्री बड़ी शॉर्ट है। आपको मैं ये समझता हूँ कि अभी इस मौजूदा हुकूमत ने हथौला रखे हुए है, जैसा कि साबका हुकूमतों ने एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन और सियासी माहौल को गदला किया था ना, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं भी आपको मिसाल देता हूँ, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने सिरे महल वाला केस बनवाया था, वहां भी इस किस्म की एक फर्म ने ये निकाल के दिया था, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की उस वक्त के मुहतरमा शहीद, मैं भी उनको मानने वाला हूँ, और जरदारी साहब ने डिनाइल कर दिया था। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने नोटिस लिया और फिर कहा कि खत लिखें, और वो खत डिले करते करते इस नौबत तक आ गया कि वज़ीर आज़म को छुट्टी वहां पर डेट एक्सपायर कर गई। जब खत लिखा तो पता चला वो दोबारा आते हैं, वो ब्रेक की तरफ हमने काफी टाइम। बस आखिर में कहना चाहूंगा कि इस झूठ की बुनियाद पर उस मुल्क के वजीर आजम को हाथ धोना पड़े थे। ये होता है हमारा सियासी करैक्टर। ले लें ब्रेक, उसके बाद बात करते हैं। मैं तारिक महमूद साहब, ब्रेक के बाद हम आपकी तरफ आते हैं। ये पूछेंगे आपसे कि आप अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर काफी अब नए सिलसिले शुरू हो गए। नाज़रीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मुझसे बात हो रही थी कि पीडीएम कहाँ जाके इलेक्शन कमीशन के आगे जाएगी, और अगर ज़्यादा मौफ हो गया तो ये किस तरह मुंह करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के आइनी इदारों को मिलायन या क्रिटिसाइज करना एक फैशन बन चुका है, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते। आज भी उन्होंने बड़े तहम्मुल से ये कहा है कि अगर वो आएंगे तो हम चाय पिलाएंगे। देखिए, ये जो मौजूदा पीडीएम की तहरीक है, माजी के जो अगर तारीख हम देखें तो सियासी तारीख देखें तो उसे इंटायरली डिफरेंट वन है। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि जो पीडीएम की 11 जमातें हैं, ये अपनी 11 जमातें हैं, मुझे बताइए। देखिए ना, सबसे बड़ी पाकिस्तान पीपल पार्टी, ध्यान नहीं दे रहा आपका, प्रोमिनेंट 2-4 ही है ना। हाँ, जो चले हम ये यूं कह लेते हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 2 बड़ी जमातें जो माजी में अपने एक दूसरे का शदीद तरीन रही हैं और बड़े बड़े जमात लगाती रही हैं और इतना गैर अखलाकी तौर भी कहा है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसे इदारे को टारगेट कर रहे हैं जो जिसके साथ हमेशा मिलकर हुकूमत में है। हमारा क्वेश्चन ये है कि माजी में या तो आप पब्लिक के सामने माफी मांगे, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात करें कि हमसे माजी में गलतियां हुई, हम मुल्क को पीछे लेके गए, हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जमहूरियत का कमाल करते हैं, मुल्क को तबाह बर्बाद करने के बाद माफी मांगनी चाहिए। मतलब आप जिसके आज बच्चे हैं, आप उस बाप को आप गाली दे रहे हैं। फौज क्या है? इस मुल्क की बाप है, इस मुल्क की माँ है, इस मुल्क के रखवाले हैं। आप उन्हीं को कह रहे हैं, या तो उनके आप कहें कि जी आइंदा आप एक दोबारा चार्टर डेमोक्रेसी करें कि हम पाकिस्तान में सही डेमोक्रेसी लाएंगे, अपनी अपनी जमातों से को लाएंगे। जरदारी का है, खानदानी जमहूरियत, वही तो कह रहे हैं, जरदारी का है, नवाज शरीफ का है, अल्ताफ हुसैन का है, ये सारे फजलू बाबा का है कि हम माफी किसी पार्टी में किसी का माफी मांगते हैं। इस वक्त इलेक्शन पीपल पार्टी का अनअपोज हुए। मैं यही तो कह रहा हूँ, माफी मांगे और कहें कि हम पाकिस्तान का जो लूटा हुआ पैसा वापस करते हैं और जो कुछ हम माफी मांगते हैं, फिर अब मैदान में आए। देखिए अभी जो पीडीएम की तहरीक है, यकीन जानिए जो मुल्क के मसाइल हैं, एक मसले का बता दें इकबाल साहब का, ये मसला ही नहीं है यार, वो तो काली गाड़ी में जाते हैं। ये है कि वो एजेंडा जो रॉ का एजेंडा है, जो बाकी ममालिक अमेरिका का एजेंडा है, आप उसकी तकमील के लिए अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है इकबाल साहब? कौन सी तहरीक आप चला रहे हैं, मुझे बताइए कि अब काली गाड़ी से उतरते हैं, आगे डाला पीछे डाला, तो नंगे पाँव वालों के कैसे आपके साथ जाएं? मैं सबसे पहले तो जो आपने पहली बात की है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ सब ने अपने अपने
अपनी अपनी बात की है, मैं किसी को ये नहीं कहता, अपनी अपनी करें, सोच है। जो जफर अली शाह साहब ने बात की उनकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को अकामा के ऊपर निकाला गया। जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला, अदालतों की बात कर लेने, जो फैसले हो गए हैं, फैसले तो फिर भी अदालतों नहीं करने, हमने फैसले नहीं करने, फिर उसको अकामा पे निकाला गया। एक मुल्क के वजीर आजम को, जब वो मुल्क का वजीर आजम जो इसको बाहर निकाला गया हो, मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहा हो, और आज ये है कि उसको पासपोर्ट नहीं निकाला के हो तो लोगों का आज आ जाए शाम को, नहीं आज शाम को आ जाए। वो उस वक्त में बात कर रहा हूँ, नहीं आ सकता पाबंदी तो कोई नहीं। नहीं ये मुझे भी कर लेने, मेहरबानी मलिक साहब आप मेहरबानी करें। मुझे अजीब हैरानगी की बात है कि हम रिस्पेक्टेबल लोग हैं, मैं आप सब की बातें सुनता रहा, मैं अपनी पार्टी का सिर्फ नुक्ता नजर रखना है। नहीं मैं बिल्कुल आपसे ये कहता हूँ, मेरी सिर्फ ये बात है आपके सामने, अगर तो मियां नवाज शरीफ को अकामा की बुनियाद के ऊपर इस मुल्क के वजीर आजम से उतारा गया, उससे पहले मियां साहब सऊदी अरब गए थे, मुशर्रफ ने भेजा था, मुशर्रफ ने हमारे खिलाफ केस बनाए थे, मैंने खुद भी केस भुगते हैं, और जिस तरह के केस बने हैं बंदा सोच भी नहीं सकता। यहां एहतसाब होता है अपोजिशन का। आगे मैं आता हूं, आज अगर ब्रॉड शीट का फैसला लंदन की अदालत ने किया या यूके की अदालत ने कर दिया कि इनको इतने पैसे दे, और ये 200 अरब डॉलर बाहर से लाने वाले 2 अरब उधर दे बैठे हैं, एम्बेसी दे बैठी है, तो इनसे कोई जवाब पूछने वाला नहीं, फिर हमसे अपोजिशन से ही जवाब पूछे जाते हैं। आप देखिए, आप कहते हैं आप तो जी उतरते हैं ब्लैक कारों से, उतरते होंगे, सारे लोग उतरते हैं, लेकिन देखिए जो लोग कोयटा में बुलाते रहे हैं, इनके पास ब्लैक कारें हैं, इनके पास सब कुछ है, ये तो वहां जा नहीं सके। आज देखिए हम दुनिया को किस तरह की क्या शक्ल, जो आप मच की बात कर रहे हैं, मच की बात कर रहा हूँ, देखिए उसमें अब कई चीजें नागुफ्ती आप भी समझते हैं, फिर आप नहीं मानते। 7 लोग तो अफगानी थे। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ, जो भी है सवाल तो सिर्फ ये पैदा होता है, अफगानी हो या कोई हो, आपके मुल्क में जो मर गया लायबिलिटी तो आपकी होगी ना, कि किस तरह उसके साथ वाकया हुआ इल्लीगल। और दूसरी बात यह है कि ये सारी चीजें वो बताएं, फिर क्यों नहीं बता रहे। सवाल तो ये पैदा होता है कि किसी के साथ भी इस किसी मुल्क में ज्यादती हो तो वो मुल्क जिम्मेदार होता है। हमारे मुल्क में बड़ा कुछ हुआ, जिनको आगे पीछे क्या करने जा रहे हैं, मेरी बात सुन लेना। पहले एक फैसला पाकिस्तान में हुआ, एक फैसला इंग्लैंड में हुआ, वो दोनों फैसलों को एक तरफ रख लें, और एक बंदा जो मैक्सिको उठ के बात कर रहा है, वो बात पता नहीं उसने तो ये भी कहा है कि मैंने कहा था मैं सबका बताता हूं जिस चीज ने पैसा लाया है, तो फिर क्यों नहीं पूछा गया, ये क्यों चुप है? मैं कहता हूं इनसे पूछना चाहिए हुकूमते वक्त से कि आप एक नारे पे आए हैं, सिर्फ वो नारा क्या है कि हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। बात हो सकती है, जिस तरह आपके एमएनए एमपी हैं, सब सेशन में प्लीज जरा नहीं, मैं बस तो आप बात कर लें, ये तो कोई ये कोई तुक नहीं बनता मलिक साहब, ये तुक नहीं, मासूमाना सवाल आपने पास रखे, अब कोई इज्जत रिस्पेक्ट वाली बात नहीं, आप लोगों ने घंटा लिया। मैं मियां साहब नहीं कह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक मासूमाना सा सवाल, मुझे ये बताएं, जरदारी साहब तो वज़ेदार है, मुझे ये बताएं 11 साल जरदारी जेल में रहा, वो कौन सा इत्तेसाब था यार? छोड़े ना, क्या ऐसी क्या बात है? बात ये मतलब आप मिल गए तो आपको क्या मतलब अपने आप दोनों मिल गए तो दोनों एक हो गए ना। खोल के बात चलो जी, वो 11 साल जेल पे तो रहा है ना, सुलह कर लिया आपने, बस ठीक है। मैं कहता हूँ हमने सुलह की है या नहीं की, ये तो वक्त की मजबूरी है, हालात ऐसे हैं, सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं और एक बात पे इकट्ठी हुई है, सिर्फ एक बात कि मुल्क में कानून होना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और जमहूरियत होनी चाहिए, इसके अलावा और क्या है? वो कहते हैं कि माफी दे दें हमें, ये सारी बातें तो फिर कहे ना कि फौज के अलावा हर पार्लिमानी पार्टी से बात करेंगे और पार्लियामेंट के फ्लोर पे करेंगे। नवाज शरीफ कहे आप बड़े अच्छे हैं, आप कहते हैं आपकी फेवर कर रहे हैं, वो मलिक साहब की फेवर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि हमने इस नालायक इलेक्टेड से बात नहीं करनी, सिलेक्टेड, वो कहते हैं फिर इनसे बात तो इनसे करनी पड़ेगी ना, ये बात है। फौज का आप नहीं करेंगे, बात करने। देखिए मैं इस बात के ऊपर मैं आपको ये कहता हूँ, हमेशा कोई दरमियान में पुल तो बनता है, बनता है अरसा दराज खान अब्बासी गया पुल बनाने के लिए, शायद खान अब्बासी साहब गए हैं, मेरे पास जो बात होगी मैं तो सिर्फ वो बात करूंगा। अब सवाल पैदा होता है, जो बातें यहाँ पे हुई हैं उनका जवाब तो मैंने देना है, जरूरी है मेरे लिए। मैं ये कहता हूँ कि जो फैसले आ चुके हैं उनके ऊपर तो कोई अब फायदा नहीं, बात फायदा नहीं, ठीक है। जो वहां पे फैसला हुआ, मियां साहब ने तो ये कहा है कि अगर इन्होंने मेरे लिए ही किया था,
और 2.5 साल ये इसको देखते रहे हैं, तो ये अगर इतने भी जवाब दे हैं, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके अब आगे चलें, बड़ी देर गई है, 2 मिनट सिर्फ मैंने सबकी सुनी है, अब मेरी थोड़ी सुन लें। आप देखिए 2 बातें, जब जिस बंदे की बात की है वहां से मैक्सिको ने उसने जो कहा है, उसने कहा है लंदन के मैक्सिको में भी वो उसने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कवर की हैं, वो उसका क्लेम ये है कि सबसे ज्यादा वो ना ये पैसे जो उसने निकाले हैं, तो अगर ये चाहते हैं तो उससे सारी निकलवाएं, अगर ये करेंगे आगे जाएंगे तो अच्छा सवाल है। हकीकत मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, देखें हम सारी कौम के सामने हकीकत आनी चाहिए। मैं ऐसा का सवाल है क्या अप्रिशिएटेड। दूसरी जो आपने अगर ये गवर्नमेंट है तो अगर कोई भी है, दूसरी जो आपने बात की है वो आपने मेरे साथ ये की है कि पीडीएम के बारे में। मैं आपको बताता हूँ पीडीएम क्यों बनी। जब आप असेंबली में किसी को बात नहीं करने देंगे तो लोग बाहर तो करेंगे ना। अगर असेंबली में स्पीकर, ये बातें मैं कर सकता हूँ, मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं बता सकता हूँ आप, जब स्पीकर इलेक्ट होता है तो सबसे पहले उस स्पीकर से अपनी पार्टी का इस्तीफा ले लिया जाता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं स्पीकर हूं, मैंने इंसाफ करना। अब जब स्पीकर हाउस में जो कुछ आपके सामने सेनेट के इलेक्शन में हुआ, चेयरमैन के खिलाफ तहरीके में इत्मीनान आई और जिस तरह का रवैया बनाया गया, उसके बाद हम बाहर ना जाते तो क्या करते? हमारे पास वो तो जरदारी साहब ने नहीं, देखें वो जरदारी की तो पहली बात है ना, लेकिन अब जब जरदारी भी साथ था और जितने लोग गए हैं जिनको जो कुछ भी हुआ है, अंदर से पता नहीं किसके साथ है। इसमें मैं सिर्फ ये कहता हूँ कुछ बातें ऐसी हैं। आज आप क्या इमरान खान के आने के बाद असेंबलियों का यही वकार है जो पहले था? सवाल ठीक है। दूसरी बात ये है, देखें जिस तरह का कल्चर इमरान खान ने और पीटीआई ने असेंबलियों में डेवलप किया है, जो मेरी बातें 2-3 बातें अच्छी बात जो इन्होंने डेवलप किया है, आज क्या असेंबलियों की कौन मेंबरान पार्लियामेंट की कोई इज्जत रह गई है क्या? सिर्फ हर तरफ से इन जमातों की जो ये कहते हैं वही बातें करनी है, या अवाम की, इनको अवाम की भी बातें गवर्नमेंट साइड से होनी चाहिए, अपोजिशन साइड से होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने जो कही, स्पीकर जब तक स्पीकर अपना रोल नहीं अदा करेंगे, ये तो यहाँ तक है कि प्राइम मिनिस्टर को अभी तक जो सूरत हाल नजर आ रही है उसको पता ही नहीं कि मेरे इख्तियारात क्या हैं, मैंने मुल्क में करना क्या है, मैंने मुल्क को किस तरह चलाना है। चलते हैं फिर आगे। आपको डीआईजी बदला जाता है तो उसमें एक तो सवाल ठीक है कि अगर मौजूदा हुकूमत सिटिंग की कर सकती है कि सवाल सुन लिए, इजाजत दे मुझे 2-3 चीजें। देखिए सारी दुनिया में एक इखलाकियात अक्रॉस द बोर्ड है, अब अगर आपका मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, अगर अपोजिशन 3 अल्फाज निकाल दे अपने जुमले में से, हर जुमले में नाहल, सिलेक्टेड और नालायक, आपको ऐसा भी है तो वो भी चोर और एनआरओ से को मांग रहा है, वो भी निकाल दे ना। हम तो निकालेंगे, वो भी निकाले ना। पहले अपोजिशन को इज्जत की जाती है हमेशा। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, मैं थोड़ा सा अपोजिशन की हुकूमत इज्जत करती है और फिर अपोजिशन इज्जत करती है। अभी तक ये देखें, हमजा अपोजिशन लीडर है, वो चेयरमैन, अब सुने करें जी, करें बस। ये 3 अल्फाज निकाल दें तो वो बारे में हवा नहीं रहती। मैं बाय द वे साइड नहीं दे रहा हूँ। एक बात हुई थी अकामा की। देखिए अकामा कोई बड़ी चीज नहीं है, ये एक मोहतरमा है, बड़ी चीज है। मैं कुछ अर्ज कर पाकिस्तान में आया, किधर है? मुकम्मल करने देंगे आप प्लीज। एक मोहतरमा है, एक वो गई हैं एज ए मुलाजमा, मजहब भी उनका पता नहीं। एक साहब है वो मस्जिद में मसल्ली के लिए गए हैं। तीसरे साहब है वो जनाब पता नहीं 15 करोड़ रुपया ले लिया है, 18 लार्ज सम ऑफ मनी, ये वो तो कैश होता था। 8 घंटे रोज काम करना है, 1 सेकेंड के लिए आने के। आपका एक पुलिस का सिपाही दूसरी नौकरी नहीं कर सकता इन यूनिफॉर्म। आप फॉरेन मिनिस्टर रहे, आप डिफेंस मिनिस्टर रहे, और आप एक तीसरे मुल्क में एक मुलाजिम रहे हैं जो आपने काम नहीं किया। ये तो है इनकी इखलाकियात। बाय द वे इसको आगे चलते हैं। फिर बात होती है कि जनाब कोयटा नहीं गए, मौसूफ तो गए कोयटा, अब लानतान पे गए, दैट इज नॉट द इशू। इशू ये है वहाँ बैठा अख्तर मेंगल नहीं गया, वहाँ चकदे नहीं गया, वहाँ के रहने वाले। आप मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। मॉडल टाउन में इट्स अक्रॉस द रोड, 5 मिनट की वॉक है। कितने बंदे मरे थे? हमला खातूनों को उन्होंने उड़ाया था, कोई गया था? जिन्होंने किया कंफर्म हुआ
बाहर बैठे हुए जो एम्बेसडर, ये देखिए पवित्र कोई नहीं है। अब वो जो मूसवी है, अगर मैक्सिको की बात करता है तो बड़ी सही बात करता है। वो मैक्सिको का ताल्लुक ये है कि उसने बहुत बड़े ड्रग डीलर्स को वहां पकड़ा था। फिर आते हैं और है वो लंदन में। अकामा की बात पे आ जाए, अकामा सिर्फ इसलिए लिया है कि अगर आपके पास इल गॉटन वेल्थ है तो आप उसको निकाल देंगे और वो पाकिस्तान से ट्रेस नहीं हो सकती। बताइए इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? यानी आप जोर पर बने और ऊपर से चितरी बने। पाकिस्तान से आप अरबों डॉलर लें और पाकिस्तान से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अकामा होल्डर जो है वो उस मुल्क का सिटीजन बन जाएगा। अब तो ये छोटी सी बात तो नहीं है कि अकामा पे निकाला। पीडीएम पर बात करें, कोटा पे आ जाते हैं। अब देखिए अगर कोटा में कोटा सॉर्ट आउट हो गया, मैं पीडीएम पर बात करते हैं। पीडीएम पे बात कर लेते हैं। देखिए जो चीज दो जो लीडर हैं दे आर नॉन इलेक्टेड। मौलाना साहब को ले लीजिए इस वक्त, या मोहतरमा को ले लीजिए, गए पीडीएम की बात हो रही है, चाहे गए ना गए, इस बटखेला की बात तो नहीं हो रही। अगर वो लोग इलेक्टेड लोगों कह रहे हैं भाई तुम वोट दो, तुम रिजाइन करो, ये बात समझ में आती है। चलो अपोजिशन इकट्ठी है ना, वो तो पीडीएम को ये इकट्ठी है। ऐसे कई वहाँ इत्तेहाद बनते रहे हैं, वो ऐसी बात। देखिए ये इत्तेहाद बनना पार्लियामेंट किस मर्ज की दुआ है। अगर पार्लियामेंट में नहीं सुना जाता तो टिट फॉर टैट है। यानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट में नहीं सुनते, सेशन नहीं बुलाते, ऑर्डिनेंस ले जाते हैं। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बोलने नहीं दिया, उसको खामोश नहीं बोलने दिया, जिद बना के बैठ गया, तो बुरी बात है। जाए ना फिर दोबारा, उसमें क्या है, असेंबली का इलेक्टेड बंदा जाए। देखिए ये भी देख लेना, उसने कहा था कि 15 दिन बाद मैं आऊंगा और मैं सवालों के जवाब सारे कहते हैं आप भी नहीं गए। हाँ जी आप भी भाई देखिए मेरे से ज्यादा कोई नहीं गया असेंबली। आप गए, आपके लीडर आपके मेरी बात करें, डजंट गेट काउंटेड ना। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर साल में 4 दफा यार, और अपने टेन्योर में 104 दफा अब्रॉड, और सारे के सारे वाया लंदन, और कहाँ कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। यानी आपने मैक्सिको जाना है, मैक्सिको की बात करें, ब्राजील के रास्ते मैक्सिको, तो आप जनाब फिर भी लंदन के रास्ते से गए हैं। खैर आपकी बात कर रहे थे पीडीएम की। अब पीडीएम ये जो कहते हैं कि हम जीएच को धरना देंगे, इलेक्शन कमीशन धरना देंगे, धरना क्या हो देंगे भैया, पाकिस्तानी कौम को देने देंगे धरना। यहाँ पे मेरा ख्याल है, अभी बात कर रहे थे कैमरे से पहले अब्दुल्ला साहब के साथ, कि हमारे आइन में ये लोग आइन को समझना चाहिए। आफ्टर ऑल ये आइन के अंदर काम कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन। जब ये आइन में लिखा हुआ है कि आपने बाज अदारों को नहीं छेड़ना, उससे भी बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने अपनी मिलिशियाज बनाई हैं, प्राइवेट आर्मीज, ये भी आइन के खिलाफ है, ये बगावत के जिम्मे में आता है। अभी तक इनके ऊपर हाथ हौला रखा हुआ है। इसका कोई और मुल्क होता, देखिए अमेरिका में बात हुई है ना, 8 तो 9 दिन रह गए, वो कह रहे हैं इसका मुआवजा होना है, इसको इम्पीच करना है, नहीं तो 25th अमेंडमेंट, यानी उसकी अपनी कैबिनेट और वाइस प्रेसिडेंट मिल के कहें या तुम घर जाओ, अदरवाइज कांग्रेस कह रही है हम इसको वैसे निकाल देंगे। तो अच्छी जो आजाद कौमें हैं उनको ये अननेसेसरी डिफेंड नहीं करना चाहिए। जिसने गलत काम किया है, कॉल स्पेड उसे कही तो मुल्क का पैसा। वन लाइन मैं तो यही कहूंगा कि देखिए नेशनल इंटरेस्ट के लिए पूरी पार्लियामान को काम करना, तो जो पीडीएम लेके चल रही है, जो हुकूमत का भी रवैया है वो हम काबिल इस्तेमाल नहीं है। होना तो यही चाहिए था कि जो हमारे गवर्नेंस के मसाइल हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को अपना काम तो करना चाहिए ना। आज देखें कि बिजली को जो हालात पैदा हो रहे हैं हर तरफ, कोई इश्यू तो ये हल कर नहीं रहे, उल्टा जिस तरह इतना स्मूथली मुल्क चल रहा था उसको ही कम से कम आगे लेके चलते, यही शोर मचाते हैं, हर बात पिछली गवर्नमेंट कर गई है, ये तो कोई तरीका कार नहीं। इनसे बहुत बेहतर थी हुकूमत, ये सारी दुनिया जानती है। सवाल सिर्फ ये है, अभी एयर मार्शल साहब ने बात की, मैं शहबाज शरीफ के साथ मैं खुद भी जाता रहूं, 1 पैसा शहबाज शरीफ ने बाहर के मुल्कों के ऊपर किराए का भी खर्च नहीं किया, वो अपना टिकट खुद लेके जाता। वन लाइन जाने ना जाने, गुल ही ना जाने। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सोचने वाली बात यह है कि जो जिसके ऊपर फैसले आ चुके हैं उसके ऊपर तो कोई बातें करने का तुक नहीं, ये बातें ना करें, गवर्नमेंट सिर्फ मुल्क को बेहतर करे। अगर करना है वन लाइनर तो ये है कि अगर ये चक्कर सारा है तो सारी फैमिली बाहर क्यों है? अदालतें इनकी हैं इन द सेंस कि इनके टेन्योर में जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं, और वहाँ जाए हर फैसले का बहुत शुक्रिया आपने। कैसे हो सकता है कि अदालत से भागे हुए और फिर कहते हैं जी बहुत शुक्रिया, मैं तमाम पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, डिस्कशन का मौजू वो ये रहा
कि हुकूमत भी अपनी आमतौर पर सिटिंग गवर्नमेंट का ही फर्ज है कि अगर पीडीएम कहती है हमने जाके कम से कम इस बात को, कोई ऐसे दरमियानी लोग, बड़े बड़े अच्छे समझदार लोग असम्बली में मौजूद होते हैं। हर हुकूमत के इर्द गिर्द 5-6 लोग जो होते हैं वो उसी के कान में कानाफूसी करते रहते हैं, उसी के जेर असर हुकूमत करके घर चले जाते हैं। इस वक्त पीटीआई की हुकूमत में मैं समझता हूँ जो दानार लोग हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे, उनको चाहिए कि वो पीडीएम के रहनुमाओं को एंगेज करे। और पीडीएम के रहनुमाओं का भी फर्ज यह है कि अगर ये जमहूरियत बचानी है, जिसको जमहूरियत तो खैर जिस मुल्क में जैसे है वो ख़ानदानी जमहूरियत ही है, लेकिन फिर भी जैसी भी है हर निज़ाम से ये बेहतर है, उसके लिए उनको भी थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए। अब शायद खाकान भाई साहब लंदन गए हैं, वल्लाह लंबे साहब कौन सी नई बातें हो रही हैं, उस पर भी हम अगला प्रोग्राम रखेंगे। तो यही कह सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत की ज़िम्मेदार है आवाम के मसाइल हल करने के लिए। अपना और आले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर सबसे पहले।